नमस्कार। आज मैं आपके लिए सन्मित्य वरम त्यागः इसका खा भाग लेकर आई हूँ। उचित नियमित निमित्त होने पर त्याग ही श्रेष्ठ है। इसमें हम शब्दार्थ और सरलार्थ देख लेते हैं। बीरबल नामक कोई राजपुरुष राजशूद्र के सेवक के रूप में से नियुक्त हुआ। उसको 400 सुवर्ण वेतन दिया जाता। प्राप्त वेतन का आधा वह देव कार्य में लगाता, 1/4 अंश दरिद्रों में बांटता है और शेष भाग अपनी पत्नी के हाथों में अर्पित करता है। अपनी तलवार लेकर दिन रात राजद्वार पर रक्षक रूप से स्थित होकर वह सेवा करता है। एक बार राजा के आदेश से किसी के करुण क्रंदन की ध्वनि का अनुसरण कर वह नगर से बाहर जाता है। एक दिव्य आभूषण से सजी हुई किसी रोती हुई सुंदरी को देखता है। उसके रोने का कारण पूछकर जानता है कि वह राजा शूद्र की राजलक्ष्मी है। उसके वचन से शूद्र की आयु केवल 3 दिन ही है, ऐसा जानकर उसकी लंबी आयु का उपाय पूछता है। फिर राजलक्ष्मी अति कठिन उपाय बताती है। उसके अनुसार यदि बीरबल अपनी सबसे प्रिय वस्तु देवी सर्वमंगला को उपहार रूप से समर्पित करता है तो उनका राजा 100 वर्ष जिएगा। राजलक्ष्मी भी उसके साथ सुख से रहेगी। इस प्रकार कठिन उपाय सूचित कर राजलक्ष्मी बीरबल को असमंजस में देख करके अदृश्य हो जाती है। गुप्त रूप से बीरबल का पीछा करते हुए राजा भी उन दोनों के संवाद सुनता है। इसके बाद राजपुत्र बीरबल अपने घर जाकर नींद से अलसाई पत्नी, पुत्र और पुत्री को जगाया और राजलक्ष्मी का सारा संवाद सुनाया। शक्तिधर ये वह सुनकर आनंद से, हे पिता, मैं आपकी सर्वप्रिय वस्तु को जानता हूँ तो वह मैं ही आपका प्रियतम हूँ। ये सर्वविदित है। मैं धन्य हूँ यदि स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए नियुक्त हूँ। तो अब देर क्यों? इस प्रकार के कर्म में राष्ट्र का और राजा के हित के लिए मेरा सब प्रयुक्त हो अत्यंत प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि बुद्धिमानों को दूसरों के लिए धन और जीवन त्यागना चाहिए। श्रेष्ठ कारण होने पर विनाश निश्चित होने पर त्याग श्रेष्ठकर है। बेदर्ता कहती है, तो स्वामी के ग्रहण किए वेतन को कैसे चुकाया जाए? यह जो हमारे कुल का उचित आचरण नहीं है। वीरवती, मैं धन्य हूँ जिसके ऐसे पिता और भाई हैं, तो मैं विलंब क्यों? ये ही स्वामी के ग्रहण वेतन के चुकाने का उपाय है। बीरबल कहता है, भगवती प्रसन्न हो, महाराज शूद्र की विजय हो, मेरा ये उपहार ग्रहण करो। बीरबल कहते हैं, स्वयं से अपने मन में सोचते हैं, स्वामी के ग्रहण किए वेतन का चुकता अपने पुत्र के समर्पण से किया गया। अब पुत्र के विछोह से मेरा जीवन निष्फल है। फिर उसने अपने को भी देवी को समर्पित कर दिया। फिर उसकी पत्नी और पुत्री द्वारा भी वैसा ही किया गया। राजा शूद्रक ने भी उन सभी का किया गया ये सब दृश्य ही देखा। फिर वह सोचता है, मेरे जैसे छोटे जीव जीते हैं और मर जाते हैं। इस जैसे संसार में ना हुआ ना होगा। इस त्याग से मेरे राज्य का भी क्या प्रयोजन? हे माता सर्वमंगला, मेरा सब ग्रहण करो। मुझे ना राज्य न जीवन की इच्छा है। देवी भगवती कहती हैं, बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, दुस्साहस मत करो। अब तुम्हारे राज्य का नाश नहीं होगा। राजा कहते हैं, भगवती, मेरे राज्य और जीवन से क्या प्रयोजन? यदि भगवती की मुझ पर कृपा हुई तब मेरी शेष आयु से भी राजपुत्र बीरबल पुत्र, पत्नी और पुत्री सहित लौटा दो। हे जगदम्बा, मेरे द्वारा जैसे प्राप्त हुई दशा गमन करने योग्य है। देवी कहती हैं, पुत्र, इस सतुगुण की पराकाष्ठा से और सेवक के प्रति स्नेह से बहुत प्रसन्न हूँ। तो जाओ, विजयी हो। ये भी आदर्श चरित्र वाला राजपुत्र बीरबल परिवार सहित जीवित हो। इसके बाद देवी अदृश्य हो गईं। फिर बीरबल परिवार सहित आनंद से अपने घर गया। राजा ने भी सबसे अदृश्य ही अपने महल में प्रवेश किया। दूसरे दिन बीरबल भी द्वार पर सेवा में निरत हो गया। राजा उसको देखकर, राजपुत्र, क्या वार्ता हुई? बीरबल, देव, वह रोती हुई नारी मेरे दर्शन से अदृश्य हो गई। स्वामी, कोई अन्य बात नहीं।
फिर अत्यधिक प्रेम को प्राप्त हुए राजा ने सारा कर्नाट राज्य उस राजपुत्र बीरवर को दे दिया। अगर आपकी वीडियो किसी काम आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में इस पार्ट के मैं प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य लेकर आऊँगी। धन्यवाद।